जीके ਦੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾਓ ਰੇ, मैथ ਤੇ कंप्यूटर वगैरह अलग लिखो, कंप्लीट नहीं किया तुसीं। चलो हाँ जी, अज का टॉपिक है साडा एग्रीकल्चर ਅਤੇ इरीगेशन। ਇਹਦੇ ਨਾਲ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ कई तरह ਦੀਆਂ क्रॉप्स फसलां उगाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ फसलां उगाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ मुख फसलां ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ? कणक ਤੇ ਝੋਨਾ। कणक ਤੇ ਝੋਨਾ किसान उगांदा, क्यों उगांदा दसो? एक तो फसल वो बेच सकदा, तो दूसरा ਉਹਦੇ अपने खाण ਲਈ भी तो ਉਹਨੂੰ फसल की लोड़ ਹੁੰਦੀ है ना, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ है, डंगरां वास्ते चारा आ जाता, धूड़ी आ जाती है। तो मतलब एक नहीं है, कई सारे रोल ने ਜਿਹੜੀਆਂ फसलां ਅਸੀਂ उगाने हैं, उन्होंने बहुत सारे रोल ने। यही जे तुसीं मान लो कपाह की खेती करन लग जाओगे तो अपने घर वास्ते किन्नी कपाह रख लोगे? रखोगे? नहीं रखते, वडेवे वगैरह रख सकते हैं, लेकिन कपाह नहीं कोई रखता। जे तंबाकू की मान लो कोई खेती कर रहा है, किन्ना क तंबाकू रख लूगा अपने लिए? वो नहीं ना। चाह की खेती कर रहे, किन्नी चाह रख लूगा? अल्टीमेटली उन्होंने चाह तो बाजारों ही लैके आनी पैनी है पैकेट ली, क्योंकि हरे रंग की पत्तियां जिहड़ियां ने वो ग्रीन टी तो तैयार हो सकती है ना। सो ये कई मल्टीपर्पज़ यूजेस ने। गल समझ आई? हुण सब तो पहले आप इरीगेशन बारे पढ़ते हैं। देखो अपने इंडिया के तीन तरीके इरीगेशन हो सकती है। एक तो कैनाल्स द्वारा, जिन्नियां रिवर्स ते कैनाल्स लंघदियां ने साडे देश चों। दूजे नंबर ते ट्यूबवैल हो गए, वैल हो गए, ट्यूबवैल सेम ही कैटेगरी आ जाते हैं। अपने पंजाब च ज़्यादा खेती इरीगेशन इस नाल हुंदी है। अते लास्ट हैगा टैंक्स, यानी तलाब कह लो या पौंड कह लो, ये नैचुरल भी हो सकते, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। अपने होंदे आ पिंडां च टोबे होंदे आ, पर कि उहदे नाल इरीगेशन करते हो? कदे नाल वाला खेत वाला इंसान उन्हें यूज़ कर सकता माड़ा मोटा, लेकिन अक्सर वो वेस्ट पानी दे लई ही हुंदा। लेकिन इंडिया दे विच कई थावां इदां दियां ने जिथे बोरवैल करा नहीं सकते, क्योंकि नीचे हार्ड रॉक्स होंदे ने, पत्थर होंदे ने, नदियां नहरां है नहीं। फिर वो की करदे, जो मींह पैंदा ना तो जिहड़ा पानी हुंदा वो टैंक्स दे विच इकट्ठा कर लैंदे ने। पेनिसुलर इंडिया दे विच कई थावां इदां दियां ने जिथे ट्यूबवैल नहीं लग सकते, उत्थे जिहड़ी जमीन दे नीचे पत्थर ने इदां दे ने भी ट्यूबवैल थोड़ा बोर ही नहीं होना। ठीक है, हुण जदों साडा देश आज़ाद हजे होया सीगा, या आज़ाद होण तो पहलां दी भी गल कर लो, 1950 की गल कर लो, चलो देश आज़ाद होया सीगा, तां साडे देश दे विच ज़्यादातर खेती की जाती सी कैनाल्स द्वारा। कैनाल्स दे नाल तकरीबन 40% वांगू खेती किहदे नाल कीती जांदी सी? कैनाल्स दे नाल। पर हुण कैनाल्स सिर्फ 23% खेती की जाती है, इन्हां दे नाल इरीगेशन की जाती है, क्योंकि हुण ज़्यादा ट्यूबवैल्स वगैरह ज़्यादा होने लग गए। ठीक है, तुसी आ देख भी सकते हो, अज की गल देखो, सब तो ज़्यादा अपने इंडिया च इरीगेशन काहदे नाल हुंदी है? ट्यूबवैल्स दे नाल, वैल्स अते ट्यूबवैल्स दे नाल। फिर दूजे नंबर पर कैनाल्स ने, अते तीजे नंबर पर टैंक्स ने। ये तो सिर्फ लिमिटेड एरियाज़ दे विच ने, जिवें साउथ इंडिया, अते बाकी कई होर साधन भी हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यही मेन हैगे ने। इरीगेशन ज़्यादा इहदे नाल क्यों हुंदी है ट्यूबवैल दे नाल? क्योंकि एक तो एक बार ट्यूबवैल करा लो, तुसीं बोर करवा लो, उस तो बाद अपनी मनमर्जी नाल तुसीं पानी कढ सकदे हो। तुहानूं वेट नहीं करनी पऊगी भी कदों सरकार पानी छड्डूगी नहर दे विच, जिहड़े सूए हुंदे ने, है ना, या फिर मतलब होर कई कारण हुंदे ने। कई थावां ते है ही नहीं सूए या नहरी पानी लगदा ही नहीं हैगा, तो उत्थे बोरवैल सब तो वधिया ऑप्शन रहिंदा। ठीक है, ये काफ़ी वध गया। देखो हुण सब तो पहले आप कैनाल की गल करते हैं, तो अंग्रेज़ों के समय तो लैके हुण तक बहुत सारे कैनाल्स अपने इंडिया च बनदियां आईयां ने। रिवर तो नैचुरल हुंदी है, कैनाल हुंदी है मैनमेड। ठीक है, सो ये राही सब तो ज़्यादा खेती जम्मू कश्मीर च की जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विचों ही सारियां नदियां लंघ के आंदियां ने अपनियां जिहड़ियां पंजाब वालियां नदियां ने। जेकर आपां सतलुज रावी ब्यास नूं छड्ड दईए, चनाब झेलम इंडस बहुत वड्डिया वड्डिया रिवर्स ने, वो सारियां जम्मू चों ही लंघदियां ने। ठीक है, सब तो ज़्यादा खेती जम्मू दे विच कीती जाती है परसेंटेज वाइज, कादे नाल? कैनाल्स दे नाल। जम्मू दे विच तकरीबन 87% खेती मतलब इरीगेशन कैनाल्स द्वारा की जाती है। हालांकि जो तुसी एरिया वाइज देखो फिर यूपी है, क्योंकि यूपी बहुत वड्डी स्टेट है और उत्थे गंगा लंघदी है, इंडिया की सब तो लंबी रिवर है, तो नैचुरल जी गल है। लेकिन परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज दो अलग अलग गल्लां ने। ठीक है, परसेंटेज वाइज कौन है? जम्मू कश्मीर अते अच्छा हुण कुछ कैनाल्स जिवें सरहंद कैनाल हैगी है, ये तुहानूं पता है कि अपनी पंजाब अते हरियाणा नूं ये पानी दिंदी है। इंदिरा गांधी कैनाल सतलुज ते ब्यास जिते इकट्ठे होंदियां ने हरीके पत्तन दे कोले, उत्थे जाके ये राजस्थान नूं चली जाती है। फिर
राजस्थान के जिहड़े जिले ने देखो किहड़े जिले ने, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, ठीक है, इन्होंने जिलों ये पानी दिंदी है जिहड़े बिल्कुल ही रेगिस्तान वाले इलाके ने, ठीक है जी। अगे चलते हैं, नैक्सट आ गया जी कि त्रिवेणी कैनाल हैगी है बिहार दे विच, सिर्फ तुसी लोकेशन याद रखो फिलहाल। शारदा कैनाल हैगी यूपी दे विच, एडन कैनाल हैगी दमोदर वैस्ट बंगाल दे विच, तिलपाड़ा डैम कैनाल हैगी वैस्ट बंगाल दे विच, मुथा कैनाल हैगी है जी महाराष्ट्र दे विच, संपत सागर हैगा जी आंध्र प्रदेश दे विच, अते एनीकट ये बड़ी मशहूर है, एक इंडिया की ओल्डेस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैनाल है एनीकट, जो कि कावेरी दे विचों दी कड्ढी गई है आंध्र प्रदेश ते तमिलनाडु के एरियाज़ नूं पानी देने वास्ते, ठीक है जी। हुण कैनाल्स की प्रॉब्लम की है, कैनाल्स जो आंदियां ने, कैनाल्स बेसिकली रिवर्स चों ही निकलदियां ने ते अपने नाल मलबा ते होर कई तरह के सॉल्ट वगैरह लैके आंदियां ने, तो जिहड़ा पानी हुंदा है वो उन्ना वधिया नहीं हुंदा, उहदे विच कई तरह के कैमिकल्स मिक्स हुंदे ने जो कि लॉन्ग टर्म दे विच साडे खेत की मिट्टी नूं खराब कर सकते हैं। गल समझ आई। दूसरी गल, उहदे आले दुआले बीमारियां फैल सकदियां, जिथे मान लो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा कैनाल करके रिवर करके, उत्थे फ्लडिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है, फिर जो पानी खड़ा रहूगा तो बीमारियां भी लग जाएगियां। आ मलेरिया डेंगू वगैरह पानी खड़न नाल ही हुंदा ना, जो मच्छर पैदा हो जाता है, फिर उत्थे पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी जमीन के सीपेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो करके फिर उत्थे कई बार चो बन जाते हैं, ठीक है ना, तो डेंगू फैल जाता है, थोड़े सामने ही है। तो फायदे तो नुकसान दोनों ने, हमेशा पानी अवेलेबल रहता है, हालांकि कई थावां ते तां कोई पर्टिकुलर सीजन के ही पानी छड्डिया जाता सूइयां दे विच, अपने इत्थे कदों छड्डिया जाता, झोने वेले। अगे है जी वैल ते ट्यूबवैल, अज तो हाँ 63% अपने इत्थे इरीगेशन इस नाल ही हो रही है पूरे इंडिया च, सब तो ज़्यादा ही शेयर है। मेनली कित्थे है जी, ओवरऑल इंडिया च ही है, लेकिन जे तुसीं जाओगे ना तमिलनाडु के विच कोयंबटूर, चेन्नई ते तिरुनेलवेली का जिहड़ा एरिया हैगा, उत्थे तुहानूं वैल्स मिलणगे, वैल्स खूह, अज भी उत्थे खेती खूहां नाल हुंदी है। ओबवियसली अजकल उह मोटरां लग गईयां, ठीक है। अदरवाइज आपां गल करिए सब तो ज़्यादा इहदे नाल परसेंटेज वाइज जे चलांगे आपां तां पंजाब ही है, जे नंबर वाइज चलांगे तो यूपी है, ठीक है ना। ट्यूबवैल सब तो ज़्यादा अपने पंजाब च ही ने। इत्थे देखो, इत्थे दिता 81% एरिया उत्तर प्रदेश का, तो इनू इदा याद रख लो कि पंजाब भी पहले दो तीन ही आता, टॉप तो नहीं है पंजाब, पहले 2-3 ही है, ठीक है। यूपी के सब तो ज़्यादा ट्यूबवैल्स ने पूरे इंडिया क्योंकि वड्डी स्टेट है, हर एक चीज़ ज़्यादा उत्थे। ट्यूबवैल का फायदा की है जी, ओबवियसली हुण मनमर्जी हो जाती है बंदे की, जो मर्जी पानी तुसीं मोटर का बटन ही दबना बस, है ना। तो पर प्रॉब्लम की है, इलैक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, फिर ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं आप, वेस्टेज होंदी रहती है कई बारी, है ना, क्योंकि अपन उसकी कॉस्ट नहीं देनी होंगी, इस करके आप वेस्ट भी कर देंगे हैं जिन्ना लोड नहीं होंगी। तो यही ये प्रॉब्लम्स ने। अगे आ गई जी टैंक इरीगेशन, सब तो काफ़ी घट होंगी है, इंडिया के सिर्फ 2.5% हिस्से के जो एरिया है क्रॉपिंग एरिया, उत्थे ये इरीगेशन होंगी है। वो उन्होंने थावां ते जिथे स्टोनी पेनिसुलर इंडिया, नीचे स्टोन्स ने, बोरवैल नहीं हो सकता, तो फिर की करते, तमिलनाडु दे विच सब तो ज़्यादा टैंक पाए जाते हैं, ठीक है जी। जम्मू कश्मीर दे विच सब तो ज़्यादा कैनाल, यूपी दे विच सब तो ज़्यादा ट्यूबवैल, टैंक सब तो ज़्यादा तमिलनाडु च। आ देखो मैं ये दसना चाहता सी कि पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा एरिया अंडर इरीगेशन है, ट्यूबवैल तो यूपी ज़्यादा ने, ये फैक्ट मेरा मिस हो गया सी, मिक्स हो गया सी आपस में। पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा इरीगेशन पंजाब च हुंदी है, मतलब परसेंटेज वाइज, क्योंकि यूपी एक बहुत वड्डी स्टेट है, हालांकि ट्यूबवैल बहुत ने पर स्टेट भी तो कितनी वड्डी है, सारे किते पानी पहुँचाना या हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता ट्यूबवैल मोटर, अपने इत्थे भी तो जो छोटे किसान ने वो नहीं अफोर्ड कर सकते ना, फिर उन्होंने शेयर करना पैंदा किसी होर दे नाल। सो ये प्रॉब्लम्स ने। एनीवेज पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा परसेंटेज है कादी इरीगेटेड एरिया की, ओके, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम तो ही है। 3 तरीके के इरीगेशन प्रोजेक्ट होंगे ने, एक होंगे ने मेजर, मीडियम और माइनर। मेजर वो होंगे ने 10,000 हैक्टेयर या उस तो ज़्यादा होंगे ने, जो 2,000 तो 10,000 तक होंगे ने उन्होंने असीं कहते हैं मीडियम, और जो 2,000 हैक्टेयर तो घट होंगे उन्होंने असीं कहते हैं माइनर। तो ये हैगा सी इरीगेशन बारे आपां पढ़ लिया। इंडिया के विच मुख्य तौर पर इरीगेशन ट्यूबवैल्स नाल होंदी है 60% तो ज़्यादा। जदों साडी देश आज़ाद होया सीगा उदों काहदे नाल हुंदी सीगी, कैनाल्स द्वारा, ठीक है, उसका शेयर घट गया। हालांकि शेयर घटन का मतलब ये नहीं है भी हुण घट हुंदी है कैनाल्स दे नाल, एरिया तो वधिया ही होना पहलां नालों,
पर ओवरऑल परसेंटेज घट गई क्योंकि लोगों ने बोर ही इन्ने करा ले। ठीक है ना, कैनाल्स भी तो बनिया ने हुण देश की आज़ादी तो बाद, एरिया तो वधिया पर वो जी परसेंटेज है घट गई। तो क्वेश्चन का जोड़ा किस्म है वो देख के तुसी जवाब देना। टॉपिक समझ आ गया? कुछ औखा तो नहीं सी इन्ना, सिर्फ रिवाइज करना होंगे एक बार घरे जाके। यही चीज़ निर्धारित करती है कोई स्टूडेंट चंगा या माड़ा। चंगा होंदा घरे आके रिवाइज कर लेंदा, नोट्स बना लेंदा, काम कंप्लीट हो जाता। ये कोई असंभव चीज़ तो नहीं हैगी जी हो ही नहीं सकती, कोई होर उपरों उतर के आऊगा करूगा, इदा का कुछ है। फिर थोड़ा शब्द क्यों यूज़ करते हो? भी थोड़े जी होया जी, थोड़ी जी सिलेक्शन होनी है, फिर थोड़ी तो मतलब नहीं होनी। ठीक है ना, कंपीटीशन इन्ना ज़्यादा है, तुसी फिर पता नहीं क्यों इन्ने ज़्यादा नॉन सीरीयस होंगे। कल्ले कल्ले बच्चे की कॉपी तो पर टिच नोट्स तैयार होने फिर आता मजा भी क्या बात है, तैयार है जी परफेक्ट, वो तो है ही नहीं किते। बहुत घट लोगों होंगे लग जाते हैं, मैं देखा, मैं तो पिछले 8 साल तो पढ़ा रहा, जेडे टिच तैयारी करके रखते। टिच का मतलब समझते हो की होंगे? टिच का मतलब पंजाबी का शब्द है परफेक्ट, भी नोट्स देख के आनंद आ जाए भी क्या बात है, शाबाश जी करता 500 का नोट कट के दे दे प्यार नाल, हुंदा नहीं, इन्नी खुशी होंगी है। बाकी वो लाशा जी हैं बस, ठीक है, आ गए चले गए, एसी च बह गए। चलिए जी नैक्सट आप चलते हैं। हुण अगला टॉपिक साडा हैगा जी एग्रीकल्चर। ये तुसीं सुनिया कदे शब्द? अच्छा, मैनूं लगा कि नहीं सुनिया होना। अपने इंडिया दे विच 60% वांगू पॉपूलेशन एग्रीकल्चर नाल संबंधित है, डायरैक्ट तौर पर। इनडायरैक्ट तौर पर तो सारी डिपेंडेंट ने, असीं भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हाँ, खानी तो रोटी हुई है। ठीक है ना, नाले फीस भी तो किसानों के बच्चे देणगे। फौज के जोड़े उत्थे जाके सरहद से बॉर्डर पर राखी करते वो किसानों के बच्चे होंगे ने, वो कोई अंबानी के बच्चे तो नहीं होंगे कि नहीं। तो ये साडे देश की बैकबोन है, पर ये पढ़ाई च थोड़े जे कमजोर ने। ठीक है ना, ये गल भी सानूं मननी पऊगी। एनीवेज साडे इंडिया दे विच जे मैं गल करा, जिवें तुहानूं दस दित्ता भी 60% लोग एग्रीकल्चर नाल संबंध रखते हैं। और साडे इंडिया की जी GDP है, यानी साडी इंडिया जी इनकम है, वह तकरीबन 20% हिस्सा एग्रीकल्चर चों आउंदा। तकरीबन 20% हिस्सा काह चों आउंदा है? एग्रीकल्चर चों। घट है ये, पर क्योंकि एग्रीकल्चर का जिहड़ा मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं हैगा, ਇਹਦਾ मेन मोटिव हैगा लोगों का ढिड भरना। ठीक है ना सर, कुछ इंपॉर्टेंट हैगा तो असीं भी देख लीए चों। हाँ जी, कुछ इंपॉर्टेंट है ये, फिर इत्थे देखो ना, या बाहर जाओ जे चो देखना। हाँ जी, सो गल की हो रही है, लैंड्स दे कई किस्मां होंदियां ने। एरेबल लैंड मतलब जिन्हों आपां जिथे आपां खेती कर रहे हैं, फैलो लैंड जिहड़ी खाली पई है, कई कारण हो सकते हैं खाली पई होने दे, प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना होण या पॉपूलेशन ही नहीं हैगी मान लो। ठीक है, अते बैरन लैंड जिथे खेती नहीं की जा सकती। एरेबल किहड़ी जिथे खेती की जा सकती है, फैलो जिहड़ी खाली पई है, खेती करने वाला है ही नहीं मान लो कोई। हुण आस्ट्रेलिया चले जाओ, कैनेडा चले जाओ, कितनी जमीन इहो जी होगी जी इदां ही वेली पई है, पॉपूलेशन ही नहीं हैगी उन्हां दी। यस और नो? बैरन रेगिस्तानी होगी, या लेह लद्दाख दे विच खेती करनी मुश्किल है, कुछ चीज़ों की ही खेती हो सकती है। ओके, क्रॉपिंग इंटेंसिटी यार देखो अपने पंजाब च एक साल च आपां कितनियां फसलां बीजते हैं? 2 तो ज़्यादा बीजते हैं, 2 तो ज़्यादा ही बीजते हैं। पर चलो पूरे पंजाब की जे आपां ले लीए ना, उक्का पुक्का जिहा हिसाब किताब ला लीए, तो आप पूरे इंडिया का हिसाब किताब जो लाइए तो 135 है। यानी जे यदि वैल्यू 100 होंगी तो मतलब आप एक फसल बीजने, हुण आप एक तो ज़्यादा फसल बीजने पूरे इंडिया के हिसाब नाल आप कैलकुलेशन लाइए, लेकिन पंजाब च काफ़ी ज़्यादा है ये वैल्यू। तुसीं देखो पंजाब दे विच 189 तकरीबन 200% के लागे पहुँच गई, तो घट्टो घट्ट 2 फसलां। हुण कई थावां इहो जिहियां तां होणगीਆਂ जिथे सिर्फ एक ही फसल बीजते होने लोग, ये सिर्फ 2 ही बीजते होने, कई थावां ते 3 भी बीजते होने। तो यह तो एक बस अपने वैल्यू मान ली परसेंटेज च भी किन्नी एक तो ज़्यादा आप कितनियां फसलां बीजते हैं एक साल च। हुण असीं की कहते हैं, उन्होंने कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक है जी, यानी तकरीबन 189% तुसीं वैल्यू याद रखियो। दूजे नंबर पर हिमाचल आता देखो, फिर उत्तर प्रदेश 150% है। देखो एडा वड्डा एरिया है, कई एरिया खाली भी तो पै जाते होने, एक खेती करके छड्ड दिंदे होणगे वो। ठीक है ना। अच्छा, साडे देश दे विच जदों देश आज़ाद होया उस तो पहले तो जमीनदारी सिस्टम चलता सीगा, बड़े बड़े जमीनदार होंदे सी। जे किसी ने खेती करनी है
तो ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਈ ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਕਈ ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ, ਟੈਨੈਂਸੀ ਰਿਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਕੋਈ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ ਆਪਸ ਵੰਡ ਲਈ, ਉਹ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਨੀਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਪਰ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੰਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣਾ, ਮਤਲਬ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਰਿਓਤਵਾੜੀ ਤੇ ਮਹਾਲਵਾੜੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਓਤਵਾੜੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ 'ਚ ਰਿਓਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਹਲਵਾੜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹਲਵਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਰੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਟੈਕਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਕਹਿ ਲਓ। ਡੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਡੀਸੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਚੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਨਗੋ, ਫਿਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਡੀਸੀ। ਇਹ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 18 ਏਕੜ ਸਮਥਿੰਗ ਇਹ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ ਨੇ ਉੱਥੇ 25 ਏਕੜ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ 60% ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ 60% ਲੋਕ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਕਹਿ ਲਓ। ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 60% ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਹੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ। ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ 32% ਕੋਲੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ 1.6% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸੋ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੇਨਫੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੇਨਫੋਲ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਨਫੋਲ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਨਫੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੋਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ।
हुण 1 ਹੈਕਟੇਅਰ वास्ते किहड़ा बंदा बोर करूगा, तो काम माड़ी हाल है। कहने का मतलब ये है, फिर वो वेट करते भी मीह पै जाऊगा तो फसल वधिया हो जूगी, नहीं तो रब रखा। ठीक है, बाकी कुछ इंस्टीट्यूट है ने, देखो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सैमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये पतनचेरू हैदराबाद है। ये बारे आप कल पढ़िया सीगा, सेंट्रल एरिड जोन क्रॉप, ये कित्थे सी, जोधपुर राजस्थान। ठीक है जी, सो आप मोटा मोटा ये पढ़ लिया भी अपने इंडिया जो खेत ने जमीनां ने उन्होंने की हिसाब किताब है, किन्ने लोग जुड़े हुए हैं खेती नाल। 60% वांगू लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। इनकम सिर्फ 20% होंगी है, पर 60% लोग सिर्फ 20% इनकम कमा रहे हैं। इत्थों ही पता लगता भी एग्रीकल्चर कोई बहुता प्रॉफिट वाला काम नहीं है। जिन्हों को बड़ी जमीन है, जी घट ने, उन्होंने तो प्रॉफिट चलो फिर भी मिल जाता है, पर जे किस को 5-4 किले जमीन है, 10 जने का परिवार है, तो वो तो खर्चा ही चलूगा 5 किले नाल भी। ठीक कह रहा मैं, तो फिर वो यही सलाह दी जाती है भी 1 या 2 बंदे खेती करन ते बाकी बंदे अपना कोई होर कारोबार कर लैन, कोई दुकानदारी कर लैन या कोई नौकरी कर लैन। ठीक है जी, सारे ही खेत के उपर निर्भर ना रहो। नैक्सट, साडे इंडिया च मेजर क्रॉप सब तो ज़्यादा किहड़ी फसल उगाई जाती है पूरे इंडिया च। हालांकि जिहड़ा झाड़ है सब तो ज़्यादा राइस का झाड़ साडे पंजाब का ही है। ठीक है ना, लेकिन वैसे राइस पैदा करने च देखो आप पढ़ते हुण अगे, पहले गल समझो कि 25% एरिए च साडे राइस उगाया जाता। जिहड़े साडे इंडिया के टोटल खेत ने, मैं पहाड़ों की गल नहीं कर रहा, ना मैं रेगिस्तान की गल कर रहा, मैं उस एरिए की गल कर रहा जिथे खेती हो सकती है। वह 25% हिस्से ते चावल उगाए जाते हैं, चावल की बहुत डिमांड है। ठीक है जी, ठीक है, चलो। अते इंडिया के 42% मतलब कि यही खाया जाता है, मतलब जो 100 किलो अनाज खाया जा रहा है तो 42 यही खाया जा रहा है। ओके, नैक्सट देखते हैं। हुण ये 3 किस्मां होंदियां अपने इत्थे, तो सिर्फ इहनूं कहदे चुकाउंदे, सौणी चुकाउंदे आ। साडे इत्थे झोना सौणी दी फसल है ना, किहड़े मंथ च आपां इहनूं बीजदे आ, बोलो? जून या जुलाई च आपां इहनूं बीजदे आ। फिर मॉनसून का मीह मूँह पै जाता है, होर इरीगेशन क्योंकि गर्मी होंदी है, फिर उस तो बाद कट्टदे कदों आपां जाके अक्तूबर च। बिल्कुल सही। तो अपने इत्थे जिहड़ी उगदी है, आ देखो इत्थे लिखा हुआ है कि असीं जुलाई या अगस्त च इहनूं बीज दिंदे आ, या फिर तुसीं कह लो आह आएगा मई या जून च बीज दिंदे आ, जून च बीज दिंदे आ ना, अते सितंबर अक्तूबर च इहनूं कट लैंदे आ। ठीक है, अदरवाइज कई थावां ते की हुंदा है, थोड़ा लेट बीजदे, थोड़ा लेट कटदे आ, ते कई थावां ते की हुंदा है इहनूं बीजदे ही नवंबर दसंबर च है। सोचो नवंबर दसंबर च तां असीं किहड़ी फसल बीजदे आ, असीं बीजदे ना नवंबर अक्तूबर च बीजदे, नवंबर च असीं कणक बीजदे आ। पर कई थावां ते इह देखो इंडिया का जिहड़ा उपरला हिस्सा इत्थे असीं रहिंदे आ, ओह इलाका सब ट्रॉपिकल मन्निया जाता है। ये गल याद है तुहानूं, नीचे वाला ट्रॉपिकल है, यानी नीचे वाला इलाका गर्म है। तो साडे इत्थे जिहड़ी फसल असीं उगाउने आ, मान लो सौणी च, उन्होंने गर्मी चाहिए होंगी है ना, वो फसल वो हाड़ी च भी उगा देंगे, क्योंकि उत्थे हाड़ी च भी उही टैंपरेचर होंदा जिहड़ा सौणी च होंदा, उत्थे ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा। साडे इत्थे तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उत्थे तो सम जलवायु रहिंदा। ठीक है ना, मैरी टाइम क्लाइमेट, वो करके टैंपरेचर इक्को जिहा रहिंदा, ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा। हुण अपने इंडिया दे विच आसाम एक इदां दी जगह है जिथे 3 तरह का चावल उगाया जाता। मतलब एक साल च 3 वैरायटियां उगाते चावल दियां। वो किहड़ियां ने? अमन, औस ते बोरो। थोड़े सामने लिखियां हुई ने, अमन, औस ते बोरो। कित्थे कित्थे उगाई जाती है? वैस्ट बंगाल ते आसाम च। यानी उत्थे चावल की इन्नी ज़्यादा खपत है भी वो तीन वारी एक साल च 3 वारी चावल उगाते हैं। अस तो एक बारी उगाने आ, तां ही साडा धुआं निकल जाता। किन्ने पानी लाने पैंदे चावल नूं, वो तो सानूं तां मुੱਲ चंगा निकल आंदा, झाड़ चंगा निकल आंदा, इस करके असीं उगाने आ। सानूं चौल खाण च बहुता इंटरस्ट तो नहीं हैगा, असां कणक खाण वाले बंदे आ, पर सानूं मुੱਲ वधिया मिलदा, इस करके असीं उगाने आ। मजबूरी है साडी। सानूं ये पता भी है भी बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है, कई हज़ार लीटर पानी कंज्यूम कर लैंदा है। 1 किलो चावल उगाण ते कई हज़ार लीटर पानी लग जाता, कोई 1.5-2 हज़ार लीटर लग जाता घट्टो घट्ट। ठीक है ना, तो असीं चावल एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर, बासमती वगैरह, दुबई वगैरह भी जाता साडा चावल, सानूं ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ मिल जाता है। सेले प्लांट वाले उन्होंने प्रोसैस करके चावल बना के बेच देंगे। तो अल्टीमेटली आप पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। किलो चावल किन्ने का होंदा होगा? 100-200 रुपये का होंदा होगा, वधिया वैरायटी का 150 रुपये, 200, 100 रुपये, ये तो ज़्यादा की होगा।
पर 100 रुपए च किन्ने हज़ार लीटर पानी एक्सपोर्ट करता। गल समझ आई? पर मजबूरी है साडी, असीं की करिए। सो इस तरह कई थावां ते चावल जिहड़ा हैगा तिन्नां सीजनां च उगाया जाता। अमन, औस ते बोरो, बोलो। बाकी आ कुछ वैरायटी हैगी, रतन, IR8, जमुना, कृष्णा, पद्मा, जया। तुसीं दसो तुसीं किहड़ी ब्रीड उगाने हो चावल दी? ऊषा, होर 11-21। 11-21 तो ऊषा च की फर्क है तुसीं दसो? तुसीं दसो। 11-21 बासमती की वैरायटी है। होर ऊषा वो छोटा चावल हैगा, वह मुल घट मिलता होगा, पर 11-21 का झाड़ घट होंदा होगा, पर वह रेट वध होंदा, बस यही फर्क। गल उत्थे पै जांदी है, बराबर पै जांदी गल। चलो हुण सब तो ज़्यादा चावल कौन उगा रहा है? वैस्ट बंगाल उगा रहा है। दूजे नंबर ते, तीजे नंबर ते, पर जे झाड़ के हिसाब नाल देखिए फिर टॉप ते कौन है? ठीक है जी, पंजाब की जमीन उपजाऊ है, ट्यूबवैल बहुत ने, फार्मर रिच है, बाकी स्टेटां नालों साडा फार्मर रिच है। ठीक है ना? तो इंडिया दुनिया च दूजे नंबर पर आउंदा चावल उगाने ते, पहले नंबर पर कौन है? आगे आ गया वीट। वीट की जी साइंटिफिक नाम है ट्रिटिकम। ये टैंपरेट क्लाइमेट चुकती है, ठंडे इलाके चुकती है। गल समझ आई? तो सैकेंड मेजर क्रॉप है चौल तो बाद। दूजे नंबर पर असीं यही उगाउने आ। चौल असीं 25% जगह पर उगाते थे, ये असीं 14% पर उगाउने आ। ठीक है? तो ये भी असीं दूजे नंबर पर पूरी दुनिया च। आ देखो इत्थे इत्थे उगदी है वीट। मेजर एरिया आ वाले ने, लाइनां वाले, तो डॉट्स वाले माइनर एरिए ने। ये तुसीं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, ठीक है ना, नीचे MP तक पहुँच गए। फिर पर बिहार आ गया, उत्थे झोना उगना शुरू हो गया, उत्थे कणक घट उगती है, झोना ज़्यादा उगता। तो ये तुहानूं पता भी कदों बीजिया जाता, कदों इहनूं वड्ढिया जाता, मैं उहदे बारे हुण डिस्कस करूँगा। एक तुहानूं पता ही है इंडिया दे विच जिहड़ा हरी क्रांति आई सी 1960-66 दे विच हरी क्रांति आई सी, उहदे विच सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इस दा सीगा। पैदावार सब तो ज़्यादा उत्तर प्रदेश कर रहा, झोने की पैदावार सब तो ज़्यादा कौन कर रहा सीगा? वैस्ट बंगाल। दूजे नंबर पर यूपी सीगा। इत्थे पहले नंबर पर यूपी है, फिर दूजे नंबर पर पंजाब है। झोने च पंजाब तीजे नंबर पर सीगा। पैदावार के मामले पंजाब भी टॉप पर है। ठीक है जी? ये वैरायटियां थोड़े सामने ने, कल्याण, सोना, सोनालिका, लरमा, रोसो, हीरा, शेरा ते सोनारा। तुसीं दसो किहड़ी बीजदे हो कणक की वैरायटी? हाँ जी, 43, 29, 67 एक ही वैरायटी है। 43 अलग है, 29 अलग है, 67 अलग है। 29, 67 एक है, 43 अलग है। चलो देखो बड़िया सारी रीजनल वैरायटीज़ होंदियां ने, जिहड़ा जिस तरह उन्होंने सैट लगता। बाकी ये तो थोड़ा डाटा पुराना हैगा, लेटेस्ट जो भी चीज़ां चलदियां तुहानूं पता ही नहीं ऑलरेडी। ठीक है? MSP जरूर याद रखियो कणक का ते झोने का, जिहड़ा लेटेस्ट होगा पेपरां 'च पुछ लिया जाता। हुण रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप अते जैद, हाड़ी, सौनी अते जैद। ठीक है ना? हाड़ी तो बाद, सौनी तो पहला जैद उगाई जाती है ना। जैद दे विच की कुछ आ जाता है? वैजीटेबल्स, तरबूज, खरबूजे वगैरह वगैरह झोने तो पहला आ जाते हैं ना ये। सो ये बारे तुहानूं पता ही है। हाड़ी, सौनी ते जैद क्लीयर है? नैक्सट चलते हैं। मेज़ की होंदी है? मक्की। इनू कॉर्न भी कहते हैं। इनू इसका साइंटिफिक नाम है जी मेज़। हुण यह एक सैमी एरिड फसल है, मतलब सुक्कियां थावां ते उगाई जाती है जिथे प्रॉपर इन्ना पानी नहीं है। 50 तो लेकर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। इनू फूड वजों भी मक्की के दाने, मक्की का आटा अते जानवरों वास्ते मक्की का अचार भी पा दिंदे आ, अते हरी मक्की का जिहड़ा चारा हुंदा। इह सब तो टॉप ते कौन है? कर्नाटका जी। मक्के दे विच सब तो टॉप ते कौन है? बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हुंदा इनू। पल्सिस, पल्सिस का भी यही हिसाब किताब है। दालां, इन्होंने बहुता पानी नहीं चाहिए होंदा। इंडिया के पल्सिस की डिमांड बहुत है, पर गल की है कि इरीगेशन ये उन्होंने थावां ते उगाई जांदियां ने जिथे प्रॉपर इरीगेशन है नहीं, मॉनसून इरीगेशन है बस। तो इस करके इन्हों की बहुती पैदावार है नहीं पल्सिस की अपने इंडिया। ठीक है, जिन्नी हैगी है वो तो इसका कंजम्पशन भी है साड़ी। ठीक है ना? तो प्रोडक्टिविटी इज़ लैस। अच्छा, प्रोटीन वधिया मिल जाता इन्हां चों, दालों चों। सब तो ज़्यादा दालां किहड़ी स्टेट पैदा करती है? मध्य प्रदेश। इस करके मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, सोया स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, फिर राजस्थान आ जाता।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਰਹਰ, ਮੂੰਗ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਲੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਭ ਹਾੜੀ 'ਚ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਘਟ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਾਲਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਕਿੱਥੇ ਉਗਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੂਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰਹਰ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੂੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਯੂ ਤੋਂ ਉੜਦ, ਯੂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਆਇਲ ਸੀਡ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਸਰੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਨਟ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋਇਆਬੀਨ, ਗਰਾਊਂਡ ਨਟ, ਤੋਰੀਆ, ਤੋਰੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੋਂ ਵਰਗਾ, ਸਰੋਂ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਆਇਲ ਸੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਇਲ। ਪਾਲਮੋਲਾਈਨ ਆਇਲ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਨਟ ਮੇਨਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਰੀਫ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਮਸਟਰਡ, ਯਾਨੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੀਟ ਮੰਨ ਲਓ ਚਿਕਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਫਿਸ਼ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 22-23 ਗ੍ਰਾਮ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ। ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਨੀਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸੋਇਆਬੀਨ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੰਨਾ? 52। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਿਕਨ ਐਂਡ ਆਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਹੀ ਖਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਡੇਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਜਨ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਘਟਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੂਗਾ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ, ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੱਸੋ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦੀ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਗਿਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਡ ਵਾਲੀ ਫੈਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਫੈਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਖਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਿਫਾਈਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਸੋਇਆਬੀਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਲ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ। ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੈਲ ਵੈਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਜੈਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ
मतलब ਜਿਹੜੇ ਅਡਹੈਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਮੋਇਸਚਰਾइजर, ਲੈਗਜ਼ੇਟਿਵ, ठीक है ना। ਜਵਾਰ, ਜਵਾਰ ਤਾਂ ਜਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸੌਰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਪਰਲ ਮਿਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ यूपी ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਗਰਾਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਾਸ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ यूपी ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ 'ਚ, ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਰਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਟਰਾਲੀ ਖੜਾ ਦਿਓ ਧੁੱਪ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਘਟ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਘਟ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸੀਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ यूपी ਤੱਕ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਾਡਾ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ 40% ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 60% ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੈਵਰੇਜ ਕ੍ਰੌਪਸ। ਬੈਵਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਪੇय ਪਦਾਰਥ। ਚਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਹ ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੌੜੀਨੁਮਾ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ। ਜੇ ਖੜ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਸੜ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹ ਤੇ ਕਾਟਨ, ਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਬੈਵਰੇਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਹ ਪੀਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ। ਤੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ? ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਚਾਹ? ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਵਾਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਿਆਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੈਡ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਣਗੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਦੀ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਜਲਿੰਗ, ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਤੇ ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ, ਆ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਇਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਸਤੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਆਹ ਨਾ ਜੀ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਗਿਰੀ, ਕਾਰਡੇਮਮ, ਕੇਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਚਾਹ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਾਮ ਵਾਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹ ਦਾ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲਿਏ ਜੀ,
ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਪੰਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ 50, 60, 100, 80, 100 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹ ਤੋੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਸਰਗੋਡ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਕਾਸਰਗੋਡ। ਆ ਚਾਹ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਿਮਾਚਲ ਇਹਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਚਾਹ ਇੱਥੇ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਕੌਫੀ। ਹੁਣ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਇਲਾਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਉਚਾਈ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਲੋਪ ਤੇ ਉਗਣਾ ਇਹਨੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਟੋਟਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਫੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰੇਬਿਕਾ, ਰੋਬਸਟਾ, ਲਿਬੇਰਿਕਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਰੇਬਿਕਾ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੌਫੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਪੀਆ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਬੀਸੀਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਪੀਆ ਨੂੰ। ਇਥੋਪੀਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼, ਮਨੁੱਖ ਦੇ, ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਇਥੋਪੀਆ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਦਨ ਹਿਲਸ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁਡਾਨ ਹਿਲਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਕੌਫੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰਲ ਕੌਫੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਬੈਲੇਹਨੂਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਫਾਈਬਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਯਾਨੀ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਟਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਨੀ ਡੇ, ਕਲੀਅਰ ਸਕਾਈ, ਫਰੋਸਟ ਫ੍ਰੀ ਨਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਟਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਡਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੰਡਨ, SINDON, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਠੀਆਵਾੜ ਹੈਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟਨ ਹੁਣ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਮਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੇਸੀ ਕਾਟਨ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਉਗਦਾ ਇੱਥੇ ਨਰਮਾ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਗਦਾ। ਜੂਟ, ਜੂਟ ਹੁੰਦਾ ਪਟਸਨ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਟ ਵੀ, ਬੈਗ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੂਟ ਵੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਤੇ ਲੋ ਏਰੀਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੂਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਹਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ ਇਹ। ਆਹ ਅਸਾਮ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ, ਨੀਚੇ ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਨਦੀ ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮੇਸਟਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੂਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਪਟਸਨ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੇਸਟਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੰਬਾਕੂ। ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚ ਰੇਨਫਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਖੇੜਾ। ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਵਸੂਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ, ਰਾਜਾ ਮੁੰਦਰੀ। ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਟੋਬੈਕੋ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗੁੰਤੂਰ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
क्वालिटी के हिसाब नाल लगता है, मोटाई के हिसाब नाल लगता है, लंबाई के हिसाब नाल, किस हिसाब नाल टैक्स? लंबाई के हिसाब नाल, क्योंकि जिन्नी ज़्यादा लंबी होगी उन्ना ज़्यादा उन्होंने वधिया मन्निया जाता है, मतलब उसकी वैल्यू कह लो। तो इस तरह टैक्स लगता, जिवें मान लो इन्ने MM का साइज़ है तो 18% GST, जे वो तो इन्नी ज़्यादा वध गई। गड्डियां का भी तो यही सिस्टम होंदा, गड्डियां की लंबाई के हिसाब नाल टैक्स लगता उन्होंने। तां ही तो जिहड़ियां ज़्यादातर कंपनियां गड्डियां छोटा रखदियां ने, नहीं तो बना दो लैमोजीन, फिर दिंदे रहो टैक्स तुसीं, गड्डी उन्नी महंगी हो जाऊ, लैनी किसी ने नहीं। रबड़ मैं तुहानूं दस्सिया सीगा जी, यह एक पेड़ होंदा रबड़ का, उहदे विच्चों दी यह टक ला दिंदे आ ते हौली हौली मिल्क आके इकट्ठा हो जाता है, बाद चों सल्फर गैस लगाउंदे आ तो हार्ड हो जाती है। इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा रबड़ कौन पैदा करता? केरला। वैसे जिहड़ा ब्राज़ील हैगा यह उत्थों का एक पेड़ा हैगा। पूरी दुनिया के रबड़ सब तो ज़्यादा इंडोनेशिया, मलेशिया यह देश पैदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने बारिश बहुत ज़्यादा, मीह पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है ना। इत्थे 300 सेंटीमीटर रेनफॉल देखो बहुत ज़्यादा होंगी है। बाकी ये तो अलावा कर्नाटका, त्रिपुरा भी बहुत उगती है रबड़, ठीक है जी, याद रखियो। कोऑपरेटिव्स ने उत्थे त्रिपुरा च। कोकोनट केरला, स्पाइसिस अगेन केरला। फिर अलग अलग स्पाइसिस का अलग अलग हिसाब किताब है, जिदा कर्नाटका काली मिर्च उगा रहा, इनू ब्लैक गोल्ड कहा जाता सी पहला काली मिर्च नूं, किते काली मिर्च गलती नाल चली गई रोम दे विच, रोम इटली, उत्थे काली मिर्च चली गई अपनी इंडिया की, गलती नाल चली गई। हुण वैसे जो कोई काली मिर्च देखूगा तो उन्होंने ऐ लगूगा भी समझ रहे हो ना, मींगना जिहियां लगदियां हुंदा ना इदां, उन्होंने इदां ही लगे भी आ की है। फिर बाद जो किते गलती नाल किते उन्होंने मूँह च पै गई है, किसी तरीके नाल खा ली उन्होंने, तो जी पागल हो गए पिछे, कहते उसका टेस्ट ही कितना वधिया। बई टेस्ट तो चंगा होंदा ना काली मिर्च का, नो डाउट, हर मसाले का अपना टेस्ट है, और असीं लोग तो वैसे भी मसाले खाने शौकीन है इंडियंस, है ना। तो सानू अफगानिस्तान, उज़बेकिस्तान तो मंगा के फिर हिंग भी चाहिए है, सानू कश्मीर का केसर भी चाहिए है, हाँ जी, सानू केरला के जोड़े नीलगिरी के पहाड़ ने उत्थों की उगी हुई इलायची भी चाहिए है, वो तो बिना तो सानू स्वाद नहीं लगती सब्जी, ठीक है जी। तो किते फिर वो कहते जी सानू तो यह चाहिए है, असी अपने पीजे पूजे खाते ना उत्थे, सानू तो अपने भोजन से चाहिए है, डेली चाहिए है। वो हुण इंडिया तो मंगवाना करना बहुत महंगा सी उन्होंने। फिर की होया करदा उत्थे उन्होंने अपने गहने तारते, कहते गहने ले लो साढ़े, सोना चांदी हीरा मोती जो लेना ले लो, सानू काली मिर्च लिया दो बस। हुण तुसीं कहोगे भी वो बोले ने उत्थे उगा लेंदे, उत्थे नहीं उगदी, ये तो सब तो बड़ी प्रॉब्लम है। जो उगदी हुंदी फिर उन्होंने की लोड़ पई सी। तो फिर जिहड़े उरे वाले सीगे ना व्यापारी सीगे जिहड़े, वो काली मिर्च दे विच तरबूज मिंगना मिक्स करके दे दिया करते सी उन्होंने। फिर वो क्या करते भी ऐतकी बड़ा डिफरेंट जहा फ्लेवर आ रहा है, सीरियसली गल कर रहे हैं, तस्करी होंदी सी। चलो, आंध्र प्रदेश लाल मिर्च, तेलंगाना टर्मरिक, टर्मरिक होंदी हल्दी, कंधामल उड़ीसा च है, एरोड तमिलनाडु च है, संगली महाराष्ट्र च है। ये तीन शहर ने जिहड़े, इन्हां दे विच जिहड़ी हल्दी उगदी है, इन्हां नूं स्पैशल GI स्टेटस मिलिया होया। कई चीज़ों को GI स्टेटस मिलिया होंदा है पर्टिकुलर जगह नूं, कोई चीज़ मान लो, ठीक है ना। जिवें अपने इत्थे तुसीं जंडियाला गुरु का नाम सुनिया, अमृतसर दे विच एक जगह ना जंडियाला गुरु, उत्थों के ठठेरे बहुत मशहूर ने। जानते हो ठठेरे कौन होंगे ने? वो पित्तल के भांडे बनाते हैं, ठठेरे जंडियाला गुरु दे, वो पूरी वर्ल्ड मशहूर ने। देखो सानू नहीं पता, पर बाकी दुनिया को पता, उन्होंने भी GI टैग मिला है। फुलकारी पता सुनी होनी, फुलकारी भी GI टैग मिला भी, पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की फुलकारी बहुत मशहूर है, ठीक है जी। कार्डेमम, कार्डेमम कित्थे उगदा? केरला च। कार्डेमम की होंदा? इलायची। असम, महाराष्ट्र जिंजर उगदा उत्थे, तेलंगाना च टर्मरिक। क्लोव की होंदा? लौंग, केरला। अते सुपारी कर्नाटका, ठीक है जी। सुपारी कोई नशे वजों नहीं, वो होर मैडिसिनल यूजेस भी है ने, यह जी गल नहीं। वो तो जो तंबाकू वगैरह पै जाता है तो नशा बन जाता। अदरवाइज जो पान का पत्ता है वो बहुत बेनीफिट्स ने, डाइजेशन को ठीक करता है।
पर जो तुम नशा पा लोगे तो फिर नैचुरल जी गल है वो बदनाम हो जाऊगा, ठीक नहीं। अच्छा, हॉर्टिकल्चर दुनिया के विच असी हॉर्टिकल्चर च भी दूजे नंबर पर आने, चाइना तो बाद। हॉर्टिकल्चर का मतलब फल ते सब्जियां, ओके। काजू वैसे तो ब्राजील तो आए ने, अपने इंडिया पुर्तगाली लेके आए थे। इंडिया काजू सब तो ज़्यादा महाराष्ट्र पैदा करता, फिर कर्नाटका वगैरह हो गया, ये स्टेटा पैदा करते। गोवा का काजू बहुत मशहूर है। गोवा के काजू तो बनी हुई एक ड्रिंक पीती जाती है, देसी शराब है उन्होंने, उन्होंने फैनी कहते हैं, फैनी, FENI, उन्होंने भी GI टैग मिला हुआ। काजू का जो इंस्टीट्यूट है पुत्तूर कर्नाटका च। इंडिया दुनिया का सब तो ज़्यादा बड़ा मैंगो प्रोड्यूसर है। सब तो वधिया क्वालिटी के मैंगो किहड़े देश पाए जाते हैं? देश च बोलो। जापान के मैंगोज ने ना जिहड़े, उत्थे कोई प्रोविंस है उत्थों के मैंगोज मतलब लाखां रुपए का एक मैंगो इस हिसाब का। मियाँ जाति 2 लाख रुपए का एक मैंगो। हाँ, मियाँ जाति बिल्कुल। ओबवियसली देखो वो चीज़ तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी अपने इंडिया का जोड़ा मैंगो हैगा और सब तो वधिया वैरायटी महाराष्ट्र की अल्फोंजो हैगी है। वैसे सब तो ज़्यादा यूपी पैदा करता, ये बारे आप पहले भी गल कर चुके हैं। महाराष्ट्र का नागपुर काहदे लई मशहूर है? ऑरेंजिस लई। ग्रेप्स तेलंगाना च उगदे आ, हल्दी भी इत्थे उगदी सी। गावा मध्य प्रदेश उगदा, यानी अमरूद। मुजफ्फरपुर की मशहूर है लीची, GI टैग मिले। पिछे जे न्यूज़ आई सी चमकी बुखार दी कि बच्चे छोटे छोटे लीची खा के मर रहे थे बिहार के, सुनिया सी? उन्होंने एक बीमारी हो रही सी उहदे नाल, एक्यूट एनसीफेलाइटिस सिंड्रोम। वो ब्लड के ग्लूकोज की मात्रा बहुत घट जाती इको दम, एक तरह का वायरस है। तो छोटे बच्चे जोड़े कुपोषित होंगे ने, सिर्फ उही मरते हैं। अपने इत्थे भी लोगों ने अपने बच्चों को लीची देनी बंद करती। हालांकि इदा की कोई गल नहीं सी, सिर्फ वही बच्चे मर रहे जो कुपोषित ने, जिन्होंने पूरा दिन च कुछ नहीं खाता, सिर्फ शाम को 2-4 पीस लीची के खा ले, ठीक है ना। जोड़े इतने दुध मलाइयां खाते उन्होंने की फर्क पैना, 4 लीचियां खा लेंगे तो, ठीक है ना। एप्पल जोड़ा है वो कश्मीर का बहुत मशहूर है, तो हिमाचल का मशहूर है। फिर वैजीटेबल्स असीं दूजे नंबर पर हैं। उत्तर प्रदेश पोटैटो सब तो ज़्यादा उगता है। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला च है। कॉटन के मामले मैं तुहानूं दस्सिया ही है। अच्छा, ऑनियन आ गया दूजे नंबर पर। असीं महाराष्ट्र नासिक का ऑनियन बहुत मशहूर है। मिक्सड फार्मिंग की होंदी है? जदों किसान फसल उगाने के नाल जी मतलब जानवर भी पालदा, जीव जंतु पाल लैंदा, उन्होंने असीं एनीमल हसबेंडरी करदा, उन्होंने मिक्सड फार्मिंग कहते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कमर्शियल होंदी है। यह जदों ब्रिटेन वगैरह या होर देश अपने देश आए सी, इंडिगो की खेती होंदी सी, पता तुहानूं? इंडिगो नीला रंग निकलदा सी उहदे चों, तो वो बहुत इतिहास है उहदे करके 1859 के एक विद्रोह भी हो गया सी इंडिया इंडिगो करके। बाकी चंपारण सत्याग्रह सुनिया होना तुसीं, महात्मा गांधी ने उहदे इंडिगो के जोड़े प्लांटर सी, मतलब जोड़े लेबरर सीगे, उन्होंने हक दवाए सी। कैश क्रॉप्स होंदे ने जिहड़े खुद यूज़ नहीं करते, सिर्फ कैश मिलता उन्होंने इनकम। मैं तुहानूं दस दिता ये बारे। हाइड्रोपोनिक्स की है जी? पानी दे विच सिर्फ जड़ नूं डबो के उस मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, मिट्टी का कोई काम नहीं है। एरोपोनिक्स दे विच हवा च रहिंदी है जड़, पानी की वाछड़ मारी जाती है तो स्प्रे की जाती है। एक एक्वापोनिक्स है, उस जिहड़ा नीचे पानी हुंदा है जड़ां दे नाल जिहड़ा लग्या हुंदा है, उस मच्छी भी पाली जाती है। सो मच्छी जिहड़ी हुंदी है उन्होंने फीड दी जाती है, तो अपना उत्थे जिहड़ा उहदा वेस्ट मटीरियल हुंदा है वो एक न्यूट्रीशन वजों काम करता है। इहदे लई ग्रीन रेवोल्यूशन कदों आया साडे देश 1960-66 आया। पूरी दुनिया के सब तो पहले ग्रीन रेवोल्यूशन अमरीका आया सीगा। उत्थे एक बंदा सीगा जिहदा नाम सी विलियम गैड या विलियम गॉड, उन्हें इस शब्द का प्रयोग किया। डॉक्टर जिहड़े नॉर्मन बोरलग सीगे, इन्होंने इन्हूं लिआंदा। एक इंस्टीट्यूट सीगा रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन मैक्सीको की। तो अपने इंडिया MS स्वामीनाथन जिहड़े ने, इन्होंने 2 वैरायटियां मंगाइया। एक तो हैगी सी तैचुंग, एक हैगी सी तैचुंग काहदी सी? पैडी दी। वीट ते हैगी सी लर्मा, रोसो, सोनारा 64। ये वैरायटियां इंडिया च लिआंदियां गईयां।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਨਿਕਲੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। मतलब 6-7 गुणा ज़्यादा पैदावार होगी, 6-7 गुणा ज़्यादा पैदावार। झोने की 2-3 गुणा हुई सी, वीट की पैदावार 6 गुणा होगी और झोने की पैदावार 3 गुणा होगी। लेकिन मैं थोड़ा दस्या दालों की अते जिहड़े ऑयल सीड ने उन्होंने प्रोडक्शन घट गई, क्योंकि फिर उहदे वल ध्यान दिता नहीं किसानों ने। फायदा ही फायदा सीगा इहदा, किसानों की इनकम वध गई, इरीगेशन लोगों का अवेयरनेस हो गई एग्रीकल्चर के प्रति। साडे देश जिहड़ा भुक्खा मर रहा सी उन्हां दिनां 'च उहनूं कुछ मिल गया, क्योंकि चाइना की लड़ाई तो बाद साडे देश का जिहड़ा मोराल है बिल्कुल डाउन हो गया सीगा। फिर किसानों ने साडे देश नूं दोबारा खड़ा किया। ठीक है जी। नाइट्रोजन फास्फोरस अते पोटैशियम की वैसे जी रेशो होनी चाहिए है वो 4:2:1 होनी चाहिए है, पर हुण जिहड़ी रेशो बड़ी गड़बड़ जी चलती है। लेकिन तुसीं ये याद रखो भी किहड़ी रेशो होनी चाहिए है। बाकी फर्टिलाइजर ने जिहड़े ਉਹ सब तो ज़्यादा फर्टिलाइजर कौन यूज़ करता? आंध्र प्रदेश यूज़ करता पर हैक्टेयर के हिसाब नाल। पंजाब दूजे नंबर पर है। सब तो ज़्यादा इंसैक्टीसाइड कीटनाशक तमिलनाडु यूज़ करता है। ठीक है, असी भी घट नहीं करते यूज़, पर यह ज़्यादा करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा की होया जी? अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया। सिर्फ पंजाब ते हरियाणा ते माड़ा मोटा यूपी इत्थे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आया। बाकी पंजाब दी स्टेटां इंडिया दी जिहड़ियां बाकी स्टेटां सीगियां उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नीचे कर्नाटका, इन्हां दे कोई रेवोल्यूशन नहीं आया। उत्थे दे किसान दा हाल माड़ा ही सीगा। कुछ ये हैगे ने। बाकी वाइट रेवोल्यूशन बारे सुनिया तुसीं? वाइट रेवोल्यूशन भी पढ़ा देना तुहानूं। देखो इहदा हैगा बंदे दा नाम हैगा वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यह नैशनल डेयरी डिवेलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन सीगे। इन्हों ने गुजरात के जी संस्था सी अमूल, आनंद मिल्क फैडरेशन यूनियन लिमिटेड, जिहदी तुसीं आइसक्रीम खाने हो, वो बनवाई सी संस्था। इन्होंने वो मिल्क की प्रोडक्शन बढ़वाती सी एकदम, कई गुणा वध गई। वो इन्हों का टारगेट सीगा भी एक दिन के 1 करोड़ लीटर दुध पैदा होना चाहिए इंडिया च। वैसे भी इंडिया की जी पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है वो सब तो ज़्यादा तुसीं देख सकते हो, तकरीबन 350 ग्राम है। कितने लिखा होगा इतने कितने? वैसे मैं तुहानूं दस देना कि इंडिया के पर कैपिटा जी मिल्क अवेलेबिलिटी है वो सब तो ज़्यादा मिलिया कितने? आ देखो 322 ग्राम सी 2014-15 तो वध गई होनी। बई हर एक इंसान एक दिन के घट्टो घट्ट 322 ग्राम दुध पी रहा है, हर इंसान। मतलब कई नहीं भी पींदे होणगे, कई 2 किलो भी पी जाते होणगे। ठीक नहीं, अपने पंजाब च तो ज़्यादा ही होगी। पंजाब रैंक्स फर्स्ट इन पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी। बाकी कुछ आ डाटा तुसीं अपने आप पढ़ लियो कि इंडिया सब तो ज़्यादा गावां कित्थे ने। देखो मझां कित्थे ने, ओवरऑल जीव जंतु कित्थे ने, क्योंकि यूपी की वैसे ही पॉपूलेशन ज़्यादा तो लोग भी ज़्यादा जानवर पालते होंगे। बस यही सीगा अज दा। बाकी थोड़े सामने दिता होया। मिल्क प्रोड्यूस सब तो ज़्यादा कौन कर रहा है? यूपी कर रहा। मझां उत्थे सी ना यूपी च। ते एग कौन पैदा कर रहा है सब तो ज़्यादा? लैदर सब तो ज़्यादा पैदा करते हैं इंडिया च। वूल राजस्थान पैदा करता। तो इदा अलग अलग थोनों एक रेवोल्यूशन दिते हुए ने। देखो रेवोल्यूशन तुसीं पढ़ लियो किहड़ा रेवोल्यूशन इंडिया च ये आ रहा। वैसे जो इकनॉमिक्स पढ़ांगे उदों भी यही चीज़ आप डिस्कस करांगे। ठीक है जी। एक छोटा जिहा टॉपिक होर रह गया। ये चल रही है वीडियो हजे? छोटा जिहा टॉपिक हो रहा है ब्लू रेवोल्यूशन, यानी फिश फार्मिंग। अपने इंडिया च जिहड़ी फिश हुंदी है दो तरह की फिश होंगी, एक फ्रैश वाटर तो एक सॉल्ट वाटर। ज़्यादा तो अपने इत्थे सॉल्ट वाटर फिश ही मतलब उसकी खेती की जाती है। खेती कह लो या उसका पालन, मच्छी पालन कह लो। तो लेकिन एक गल तुहानूं जान के हैरानी होगी भी जिन्नी मच्छी असीं समुद्र चों कढ़दे हैं उस तो ज़्यादा मच्छी असीं इंडिया के अंदर ही पैदा कर लैंदे आ। लोगों ने अपने पौंड वगैरह बनाए हुए हैं या होर उन्होंने फैसिलिटीज़ वगैरह ने। सो याद रखियो। ठीक है। तो यह देखो तुसीं फ्रैश वाटर की किहड़ी फिश होंदी है? रोहू, कटला, टेंगड़ा, हिलसा। अते मरीन वाटर की किहड़ी होंदी है?
ਮੈਕਰਲ, ਸਾਰਡਾਈਨ, ਸੈਲਮਨ, ਹੈਰਿੰਗ ਪਰਚ ਅਤੇ ਕੈਟਫਿਸ਼। ਬਾਕੀ ਰੀਜਨਲ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਮੱਲੀ, ਹੋਰ ਸੰਘਾੜਾ, ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ने याद करने पैणगे, एक बारी च नहीं होने, 4-5 बारी करने पैणगे। इंडिया की प्रोडक्शन बहुत वधिया फिश की, दूजे नंबर पर आपां फिश दे विच अते वधिया काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है फिश इंडस्ट्री च। जिहड़ा आंध्रा प्रदेश एक जगह है नेल्लोर, उन्होंने श्रिंप फिश कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता। श्रिंप की बहुत उत्थे पालन किया। श्रिंप एक तरह की फिश होंदी है, कीड़ा जिहा हुंदा, वो खाधा जाता। प्रोडक्शन के हिसाब नाल देख लो, मैरीन दे विच कौन है जी? गुजरात है। फ्रैश दे विच कौन है? आंध्रा प्रदेश है। इनलैंड असी ज़्यादा फिश उगाने हैं, मतलब पैदा करते हैं। समुद्रों तो फिश मच्छी वगैरह फड़ के लेनी मुश्किल है। बाकी करते हैं गुजरात वगैरह विच बहुत होंदी है, उत्थे बड़े बड़े शिप्स होंदियां ने, उन्होंने टैंकर होंदे ने, विच बर्फ पा के रखते हैं, वो सवेरे सवेरे जाते हैं, कई क्वांटल बर्फ पा के ना फिर मच्छी फड़ के लेके आते हैं, फिर वेच देंगे ने, क्योंकि इन्हूं बड़ा संभाल के रखना पैंदा इस चीज़ नूं, नहीं तो फिर वो रोट बड़ी जल्दी हो जाती है। होर कोई क्वेश्चन जी फिलहाल जो आप पढ़िया अज?